हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के सिलेबस के बारे में। लोगों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि कितने सब्जेक्ट का कौन सा पेपर रहेगा, मेन पेपर कितने सब्जेक्ट का रहेगा या फिर अदर पेपर कितने सब्जेक्ट का रहेगा। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पेन पेपर के पास, क्योंकि बोर्ड तो है नहीं कि मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी। तो पेन पेपर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पेपर आपके कितने मार्क्स के होते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें टीआरई 4.0 में। तो चलिए, सबसे पहले सिलेबस में हम देखेंगे कि ये कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। टोटल हमारा 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और इसमें 2.5 घंटे हमें मिलते हैं, 2 घंटा 30 मिनट मिलता है। तीनों पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा 80 मार्क्स का पार्ट है ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। चाहे आपका लैंग्वेज हुआ तो हिंदी और इंग्लिश वो हो सकता है, या फिर साइंस हुआ या फिर एसएसटी हुआ, तो ये आपका मेन पेपर हो जाता है। ठीक है, 40 मार्क्स जो है वो आपका जनरल पेपर होता है और 30 मार्क्स, ये जो 30 मार्क्स है ये आपका हो जाता है, ये लैंग्वेज का होता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। इसमें आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू बांग्ला, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको ना L1 और L2 में डिवाइड किया गया है। आप इन दोनों में कोई भी अपना लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आपको उर्दू जान रहे हैं तो आप उर्दू ले सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन बनता है ऐसा, हिंदी इंग्लिश हो तो मोस्टली तो इंग्लिश हिंदी या हिंदी इंग्लिश लिया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना ये तो 30 मार्क्स ये तो क्लियर है, ये भी आपका मेन पेपर है तो ये भी क्लियर है। ज़्यादा बच्चे फंसते हैं यहाँ पे ये 40 मार्क्स वाले में कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं बताती हूँ कि ये जनरल पेपर है। इसमें आपको सबसे पहले तो इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इतना भी हार्ड नहीं रहता है। जैसे प्राथमिक गणित आपसे पूछ लेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इसी से क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा डीप में पढ़िएगा तो आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाइएगा, बस यहाँ पे ये लॉजिक रहता है। इसके बाद अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊँ कि नॉर्मल भाषा में बताऊँ कि क्या क्या इसमें रहता है, तो आप जान लीजिए कि इसमें आपको मैथ मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा। रीजनिंग आप देख सकते हैं क्योंकि मे भी दे सकता है, तो मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स कह सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस या फिर ये सब देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेन पेपर। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना मेन टॉपिक कवर कर ले रहे हो, उसके बाद 30, ये जो 30 मार्क्स रहता है ये स्कोरिंग रहेगा ही आपका। इसमें आप थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी है तो अच्छा खासा स्कोरिंग हो जाएगा आपका। तो यही है बीपीएससी टीआरई 4.0 का सिलेबस जनरल पेपर के लिए। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश किया है। मे भी आपको समझ में आ गया हो। अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा हो इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने कम समय में कोशिश किया है कि मैं आपको नॉलेज डिलीवर कर दूँ इससे रिलेटेड। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ अगर मेरे से गलती हो गई हो इसमें तो आप लोग मुझे गाइड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।